बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 12 नाम शामिल है, जिसमें सबसे चर्चित नाम लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में शामिल होने के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद से ही ये चर्चा तेज थी कि मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिल सकती है और अब बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी सूची में मैथिली ठाकुर के अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया है। वहीं हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद और मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। अब दूसरी सूची के साथ पार्टी के कुल 83 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में खास महत्व रखती है। ये सामान्य श्रेणी की सीट है और 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ 2010 से अब तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट का समीकरण 2010 और 2015 के चुनाव में ये सीट आरजेडी के खाते में गई थी। दोनों बार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट वीआईपी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने जीती थी। उन्होंने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हराया था। उस चुनाव में मिश्री लाल यादव को 61,082 वोट जबकि विनोद मिश्रा को 57,981 वोट मिले थे। इस तरह देखा जाए तो अलीनगर सीट पर मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। यहाँ मतदाताओं का रुझान बार बार बदलता रहा है, जिससे ये सीट राजनीतिक रूप से अत्यंत दिलचस्प बन जाती है। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना बिहार की राजनीति के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। मैथिली देश भर में अपनी मधुर आवाज और पारंपरिक लोक गीतों के लिए जानी जाती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कला के जरिए लाखों लोगों का दिल जीता है। पार्टी में शामिल होते ही मैथिली ने कहा कि वे समाज और संस्कृति की सेवा के लिए राजनीति में आई है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व के विजन की सराहना की थी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि मैथिली ठाकुर जैसे युवा और लोकप्रिय हस्ती के आने से पार्टी को मिथिला क्षेत्र में बड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी की दूसरी सूची के साथ चुनावी तस्वीर और साफ होती जा रही है। मैथिली ठाकुर का अलीनगर से चुनाव लड़ना इस बार के चुनाव में एक नया आकर्षण केंद्र बन चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संगीत से राजनीति के मंच पर कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर इस नए सफर में कितनी सफल होती है।